चला गया है। भाजपा सरकार के पांव तले की धरती खिसक गई होगी। उनकी दिलचस्पी और घंटों का समय है तो उद्योगपतियों के लिए है, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए है। देश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है। हल और हाथ की ताकत जब इकट्ठा हुई तो उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा। हल और हाथ की ताकत जब इकट्ठा हुई तो उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा। आज इस विशाल जनसमूह को देखकर भाजपा सरकार के पांव तले की धरती खिसक गई होगी। दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, आप ही हम सब की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। आप सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि भाग्य विधाता भी है। भले ही लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लड़ाई का मैदान अब दिल्ली से हटकर प्रदेशों में चला गया है। आपका यह ऐतिहासिक संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा और आपकी जमीन से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। भाई और बहनों, ये तो बात हुई जमीन अधिकारण कानून में बदलाव की, लेकिन जब से मोदी सरकार सत्ता में आए हैं, किसान भारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। हमारे देश का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमारे किसान और हमारे खेत मजदूर तकलीफों का सामना न कर रहे हों। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं पानी नहीं मिल रहा है तो कहीं बिजली, कहीं बीज नहीं मिल रहे हैं तो कहीं खाद। सफेद मक्खी फसल को नुकसान कर रही है, इसके लिए जो दवाएं मिल रही हैं वह भी नकली। तेल, गेहूं, रबर, सिल्क जैसे अनेक उत्पाद आयात हो रहे हैं जिसका फायदा आपको नहीं, किसानों को नहीं, बिचौलियों को हो रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें के दाम आसमान छू रहे हैं और हमारी प्यारी बहनों को घर चलाना कितना कठिन हो गया है। इन सारी समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहती हूँ, कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ मोदी की सरकार, उनकी गलत नीतियों और आपके प्रति उनके उदासीनता है। आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी यूपीए सरकार ने, जब आप कर्ज की चपेट में थे, न केवल 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, आपको हर मदद पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। और इसके विपरीत मोदी सरकार की आपकी परेशानियों के प्रति क्या रवैया है? आपकी सहायता कर है 40,000 करोड़ का टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं। लगता है कि उनकी आपकी समस्याओं को सुलझाने में ना दिलचस्पी है ना समय है। उनकी दिलचस्पी और घंटों का समय है तो उद्योगपतियों के लिए है, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए है। हाँ, विदेश यात्रा के लिए भी खूब दिलचस्पी है, खूब समय है,
और खूब पैसे हैं। मोदी जी, आप चुनाव के दौरान क्या क्या नहीं बोले, क्या क्या वादे नहीं किए, लेकिन जब से आप सरकार में आए, आपने हमारी यूपीए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को या तो टंडे बस्ते में डाल दिया है या फिर बड़ी कटौती की है। हमारी बहनें जिनकी गोद में देश की भविष्य पलता है, उनके कार्यक्रमों में भी आपने कटौती कर दी है। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी नहीं बख्शा। देश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है। क्या हुआ आपके वादे का जो नौजवानों को रोजगार देने का था? क्या हुआ? लगता है कि आज आपने अपनी आंख और कान बंद कर दिए हैं। तो भाइयों और बहनों, मोदी सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। अपनी विफलता को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री कांग्रेस को बार बार दोषी ठहराते हैं और विकास के रास्ते में बाधा मानते हैं। मुझे उनके ऐसे कथन पर हंसी भी आती है और दया भी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनकी विचारधारा के साथी कहाँ थे वे लोग जब आजादी का आंदोलन चल रहा था? एक पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, हाँ, जब भी वे जनता की परेशानियों को नहीं सुनेंगे, आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उनके रास्ते में जरूर बाधा बनेगी। किसानों को सही एमएसपी नहीं देंगे, बोनस नहीं देंगे और सभी जरूरत संसाधन नहीं देंगे, तो क्या हम उनके रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे? आ गया है भाजपा सरकार के पांव तले की धरती खिसक गई होगी। उनकी दिलचस्पी और घंटों का समय है तो उद्योगपतियों के लिए है, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए है। देश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है। हल और हाथ की ताकत जब इकट्ठा हुई तो उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ा।